अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आप कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने हक़ाइक़ आना बड़ा ज़रूरी है और वो हक़ाइक़ आ चुके हैं। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत मुकर्रर हो गई। बड़ी पुरानी है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते क्या होगा, क्या मुतवक्को है, ज़रा उस पर गुफ्तगू होगी। और क्या वाकई बाजी पलट गई है और इमरान खान साहब में जो जेल से सरप्राइज़ दे रहे हैं आजकल, उस पर ज़रा गुफ्तगू होगी। पर चौधरी परवेज़ लाई को जो सियासी इंतकाम का निशाना बढ़ाया जा रहा है, ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे, आप वो समझ सकेंगे हालात क्या हैं। और बड़े बड़े लोगों की दौड़ें लग गई हैं और खानेवाल में बड़ा नाकाम तरीन जलसा जो तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान का, पुरानी रवायती सियासत जो है धड़े बंदे की नहीं है, ताकतवर आदमी की, वो अब हाल होती नज़र आ रही है। और वैसे पाकिस्तान में तो रियल पॉलिटिक्स होती नहीं है, वो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं। सबसे पहले मैं ले जाता हूँ आपको चौधरी परवेज़ लाई के मामले में। चौधरी परवेज़ लाई जो अभी तक जेल के अंदर हैं और एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, और ये एक नॉर्मल रूटीन बन चुकी है उनके ऊपर कि क्या होना है और क्या बनेगा, क्या हालात हो रहा है। बड़ी मज़ेदार बात है। और उन पर रिकवरी डाली गई है बड़ी रकम की। उन्होंने कहा पता नहीं रिकवरी कहाँ से डाली गई, जब गुफ्तगू करते हुए कहा फिर रात का एंटी करप्शन में सोए रहे हैं हेडक्वार्टर में, मुझे तो उधर आकर पता चला कि रिकवरी डालना है। ये अपनी नौकरियां पक्की करने में चक्कर है। सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है ना चौधरी परवेज़ लाई कहते हैं मैंने दी हैं। उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई बातें बड़ी ज़बरदस्त कही। उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है, लोगों की खिदमत की है। शहबाज शरीफ वाले स्टाइल में खिदमत नहीं है। रात को मेरे पास कोई बंदा नहीं आया और जहाँ जो है ना तफ्तीशी साहब तो कहते हैं कि कहानी लेकर ही नहीं। सर आपको पता है हर मुल्ज़िम यही कहता है। अब ये नुक्ता नज़र जो है ना जी, हम तो चौधरी साहब को लेकर गए थे उनके एंटी करप्शन, ये रकम कहाँ से आई है। फिर तफ्तीशी अफसर ये समझ आए जो बदमाशी है। फिर भी जो है ना रिमांड जो है वो 2 दिन का दे दिया है उन्होंने, 2 दिन की तौसीक़ कर दी है। ये मजिस्ट्रेट है आप यानी कितनी गिरफ्तारियाँ, कितनी, यानी अब हो क्या रहा है। सियासी इंतकाम इससे बड़ा और क्या होगा। सियासी इंतकाम इससे बड़ा किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं सियासी इंतकाम। और जिस तरीके से इन मामलात को लेकर चल रहे हैं, क्या आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है? बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। लेकिन यहाँ हो रहा है और लगता यही है, हम लोगों का मुकद्दर यही है, हमें शायद यही कुछ भुगतना है और भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए हमें। अल्लाह करे कि शायद हमारे दिल में कुछ बात उतर जाए। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अपने पास ही लगा लिया है केस तौहीन अदालत का। नवाज शरीफ ने अदलिया मुखालफ बड़ी लंबी आपको पता है तकरीरें की थी। मैंने भी लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्तें दायर की। मरियम सफदर बड़ी बातें करती थी, शाहिद खाकान अब्बासी, अदलिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ये काम चल रहा था। जब उसने आईनी दरख्वास्तें दायर की, जस्टिस सईद मज़ार अली अकबर नकवी ने बुलाया था। नवाज शरीफ उनकी अदालत में पेश हुए थे, शाहिद खाकान अब्बासी पेश हुए थे। तो इस वक्त जो उनके अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई चल रही है वो एक इंतकामी सियासत की बात है। नवाज शरीफ ख़ास तौर पर वो लोग उनके ख़िलाफ़ खड़े ना हों। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस जज ने जो बातें की हैं, मैं पहले ज़रा बातें से मुरादा जो फ़ैसले दिए हैं और उनके ख़िलाफ़ क्या क्या कुछ किया, मैं कोशिश करूँगा मुख्तसरन वो आपके सामने चीज़ें मैं रख दूँ। लेकिन एक बात आपके सामने है, अपना मुकामी शहरी जो हैं अदनान इकबाल है, 15 नवंबर को होगी 2018 में जो है ना, कि 2018 का केस आज कब लग रहा है, 2023 में, 2023 में ये केस लग रहा है। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ निज़ाम किस हद तक जकड़ा हुआ है। नवाज शरीफ इस सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने जजेस भर्ती किए, ये भी रिकॉर्ड की बात है। और जो नहीं बात उनकी मानता, उनके साथ क्या तरीक़ाकार, और ये हिस्ट्री पुरानी है। जस्टिस सैयद सजाद अली शाह के दौर में
जब ये मामला चल रहे थे, फिर किस तरह बैग लेकर रफ़ीक तारड़ ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। हमारी यादाश्त ज़रा कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं, हमारी यादाश्त कमज़ोर है। और जब ये मुल्क से बाहर गए हुदैबिया के केस में हमारी अदालतें थी, अदालतें जब रिलीफ देने पे आईं, डाइसेंट ओपिनियन आया, एक जज ने कहा कि रेफरेंस क्वैश होना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मखसूसी बेंच बना, उस खसूसी बेंच के जज आजकल गिलगित बल्तिस्तान एपेलेट कोर्ट के चीफ जज हैं। वो लगे, वो मुल्तान में थे, मुल्तान से लाहौर आए, फिर और वहाँ कमाल की बात है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल, यानी जो अटॉर्नी जनरल वहाँ से थे वहाँ जाने नहीं दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग लॉयर्स के सदर थे, वो वहाँ गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि नहीं ज़रूरत ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने की, मैं वो बताता हूँ। फिर आपने देखा कि 13 साजिश केस में कितने अरसे बाद अपील आई और अपील खुल गई। यानी जो लोग तो इनके साथ चलते रहे उनको ये नवाजते रहे हैं, चाहे वो जस्टिस तसद्दुक़ साहब जिलानी हो, तारीख़ के औराक में हमने देखा। फिर उन्होंने इनको फ़ायदा जिस तरह देना है वो देते हैं, लेकिन दूसरी सिमत जो है, जो मेरिट पे चलने की बात करते हैं, वो मिसाल के तौर पर जस्टिस गुलजार अहमद के ख़िलाफ़ किस तरह की कैंपेन शुरू की उन्होंने, जस्टिस साकिब निसार साहब के अगेंस्ट, जस्टिस सुल्तान लतीफ़ खोसा के अगेंस्ट, जस्टिस शेख अज़मत सईद के अगेंस्ट, जस्टिस उमर अता बिंदयाल के अगेंस्ट, जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़। वजह यह है कि वो लोग मेरिट पे फैसला देते हैं, मेरिट पे बातें करते हैं। और अब वैसे आपको पता 3 लोग जो हैं इन सियासी जमात में, दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी, तौहीन अदालत में सज़ा हुई है इनको। हम ख्याल बेंच है और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बारे में बहुत से सवालात जन्म ले चुके हुए हैं और बहुत सी चीज़ें अब सामने आ चुकी हुई हैं, जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस सिमत में हैं और इसका मंतकी अंजाम किस सिमत की तरफ जाएगा। लेकिन ये कोई अच्छी रवायात नहीं है और पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम जो है वो दोहरे मेयारों पे चल रहा है। अल्लाह करे कि वो कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएँ और बेहतरी की सिमत चली जाएँ। नैब तरमीम के हवाले से जो है वो 5 मेंबर बेंच 31 अक्टूबर को समाअत करेगा और हम ख्याल बेंचों के हवाले से जो बातें होती रही हैं वो आप सब लोग देखते रहे हैं। मैंने उसमें क्या बात करनी है, उस वक्त बातें कर रहे थे तो हम उस वक्त मना करते थे हम ख्याल बेंच कोई नहीं होता। जजेस होते हैं, आइनी तौर पर किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ और उनका है कि उनका वो जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए वो उनका वो हम ख्याल बेंच नहीं है। जो हाँ नाम में मिलाए या मेरिट की बात करे उनका वो अब कहते हैं सिस्टम में कोई ताल्लुक़ होना नहीं चाहिए था। ठीक है ना जी। तो ये जो बुनियादी तौर पर है ना, नैब जो तरामीम है, कई तरामीम गलत हैं, कई तरामीम बेहतर हैं। आम आदमी को, प्राइवेट आदमियों को यहाँ कारोबार बहुत तबाह हुए। बहरिया के अगेंस्ट जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो सारा हुआ वो इख्तियार से तजावुज़ है, मैं समझता हूँ। आज भी वो प्राइवेट काम है, उन्होंने किया क्या ऐसा मुल्क में ख़जाना दिया। और उसके अलावा मैं तारीख़ी तौर पर बहुत से केसेस जानता हूँ। इकबाल ज़ैद अहमद JGVL के हवाले से अगर मामला देखा जाए वो भी सियासी इंतकाम का निशाना है। दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुल्क की मईशत में जितना ऐड आपके यहाँ LPG और LNG ने किया है वो भी रिकॉर्ड की बातें हैं। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ। आज का जो बुनियादी तौर पर आज का जो जलसा वहाँ हाँ, इमरान खान साहब जेल में तोशाखाना वाले केस में कोई डिस्टर्ब नहीं है। तोशाखाना वाला केस जो है क्वेश्चन भी दायर हुई है, वो फ़ैसला करके। और मैंने बार बार कहा था कि बेल और क्वेश्चन का इकट्ठा फ़ैसला नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं, नागवार गुजरी, लेकिन हक़ाइक़ तो यही है ना जी। और 249A का कह दिया, ट्रायल जेल के अंदर हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है। और जो बुनियाद है जिस बेस पे साइफ़र जिसकी बेस पे केस बना है वो साइफ़र रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। और मिसाल के तौर पर जो इन्फॉर्मेशन किस कॉन्टेक्स्ट में है कि जनाब वो लीक हो गया, अपना इमरान खान साहब साथ ले गए। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ गुम हो जानी, वो कानून बड़ा वाज़ेह है, वो उसको आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कह रहे, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ कहाँ इस्तेमाल किया है। और बकौल आपने वो सुन तो लिया
एक लाइव टीवी कॉल पे उसने कहा कि घर में चौकीदार था और जो मालिक मकान था, किसी ने फ़ोन करके कहा कि जनाब चौकीदार कुछ चोरी करने वाला है। और वो मामला चला गया पुलिस स्टेशन ने जो बताने वाला है मालिक को कि भाई आपने ये क्यों बताया है, और गिरफ़्तार उसको कर लिया। अब ये इस तरह की बातें आप ये सारा कुछ आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, तो साइफ़र का केस 3 बुनियाद के ऊपर। एक तो इमरान खान साहब ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं की। उनका हलफ इस बात की इजाज़त देता है कि वो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन या मालूमात है वो कौम को बताएं, और उन्होंने उसके मुताबिक बताया, और साजिश आप लोगों के सामने आ चुकी है। जो बातें कही जा रही थी वो हालात और वाक़यात बस साबित होगी। सेक्शन 5 और 9 का इतलाक़ है नहीं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गैर ज़रूरी तौर पर उन चीज़ों को, यानी इंडियन कोर्टों के फ़ैसलों पे इन्हिसार किया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने रखी है जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं है। और अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जमहूरियत ज़लील होकर रह गई है। और क्या फ़र्ज़ करें आप उसको कि उन्होंने अगर नुकसान भी पहुँचाया है, अगर तो कौन सा सालमियत का है, कौन से मुल्क के साथ ताल्लुकात की ख़राबी, यानी हवा में सारी बातें हैं। तो बुनियादी तौर पर तो ये एक क्वेश्चन का केस है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ फर्द जुर्म आयद होगी, गवाहान लाया जा रहा है, लग यही रहा है। और यहाँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान है इस सारे मसले में कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले में क्या करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी खामोश तमाशाई बनती जाती है और ये सारा कुछ चलता रहता है तो फिर नज़र आए। वैसे एक बात तो हकीकत है, ढील चल रही है एक सियासी जमात को, और दूसरी सियासी जमात जो उसके साथ आकर खड़ी की गई है वही स्टाइल है। झंडे कुर्सियों के साथ लगाकर लोग, मज़दूर, दिहाड़ीदार, पैसे दे के लोग लाकर जलसे फेल कर रहे हैं। यानी ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, पूरी दुनिया में तो शायद यहाँ बरतानिया में या अमेरिका में हम तो यार, और ना कनाडा में आप इस तरह का माहौल बना सकते हैं कि लोगों को पैसे देकर लाएं, पैसे देकर वोट खरीदें। ये जो है ना, ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अपनी जगह पर मौजूद है। ये धांधली है, ये धांधली के ज़ुमरे में आता है। ये जो तरीक़ाकार है कि जलसों में इस तरह लोग लाकर भर रहा है, ये धांधली है। और इलेक्शन कमीशन खामोश है। आज तक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो उन्होंने की हैं, और जो रोकता भी रहा है इलेक्शन कमीशन की जानबदारी भी सामने आ चुकी हुई है। ये वो सारे मामलात हैं। अल्टीमेटली जो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान का प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ बुरी तरह नाकाम हो गया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।